बाद एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। नोटिफिकेशन क्या है? एक नोटिस आया है, ठीक है। एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये मैं जो आपके सामने में लेकर आई हूँ, ये नोटिफिकेशन मैंने पूरा ऐसा कैसे ही अपलोड किया है। किस चीज का नोटिफिकेशन है? एग्जीक्यूटिव लेवल के कांस्टेबल्स का है, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। एप्लीकेशन इसका कल से यानी 1 तारीख से 1 सितंबर से चालू हो चुका है और 30/9 तक इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 30 तारीख है, 30/9 11 बजे, रात के 11 बजे तक आपको फॉर्म डाल देना है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 30 तारीख को ही रात तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है आपको, ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, तो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर यानी 2 दिन आप करेक्शन भी कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म भरना कल 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 3 सितंबर। 2 तारीख से 3 तारीख से 3 और 4 तारीख, वो 2 तारीख है 3 और 4 अक्टूबर, जिसमें कि आप करेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर ये एग्जामिनेशन कब होगा? तो दिसंबर 2023 में मेल फीमेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पेपर होने वाला है। फॉर्म के लिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। आज है 2 सितंबर, 2 सितंबर को ही इसका फॉर्म आप लोग भर दीजिए, ठीक है। एक लाइन इसमें लिखी है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो ये कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला और पुरुषों की दोनों का समानता होनी चाहिए वर्क प्लेस में। तो ये कह रहे हैं कि हम एनकरेज कर रहे हैं, हम बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं महिला कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को भरने के लिए। डिटेल्स है इसका, मैं पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आगे देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो भी चीज है। तो दिल्ली पुलिस, ये एसएससी बेस्ड वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश 2 माध्यमों में होगा। फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीई और एमटी होगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और एमटी होगा, एमटी जिसको आप बोलते हैं मेजरमेंट टेस्ट। ये दिल्ली पुलिस दिल्ली में ही कराएगी और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के, यानी जो बेसिक आपके अंदर होना चाहिए, जो बेसिक उन्होंने पैरामीटर्स रखे हैं, आप उन्हें क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाइंग इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो होंगे उनका वेरिफिकेशन भी होगा, ये भी पीईएमटी के टाइम, जब फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा उसी के टाइम पे दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी। यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो एसएससी कंडक्ट कराएगा। उसके बाद जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है या डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस दिल्ली में ही कराएगी, क्योंकि ये वैकेंसी किसकी है? ये दिल्ली पुलिस दिल्ली कांस्टेबल की है। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है, पेन मेरे हाथ से छूट गया था, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। फाइनल रिजल्ट कमीशन बताएगा परफॉर्मेंस सीबीटी के बेस पर और क्वालिफाइंग पीईएमटी। तो इसमें क्या है कि सीबीटी के जो मार्क्स होंगे उससे मेरिट बनेगी, लेकिन पीई और एमटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। चलिए एक बार देख लेते हैं। पोस्ट की बात करेंगे तो मेल्स की है ना, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मेल्स की जो अगर मैं पोस्ट की बात करूंगी तो अनरिजर्व 2748 है, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन 488 है, 258 ओबीसी की है, 717 एससी है, 242 एसटी की है, तो टोटल मिला के 4453 पोस्ट टोटल है महिला मेल कांस्टेबल्स की। मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एसटी, तो 266 सीटें एक्स सर्विसमैन की भी हैं, जिसमें कि बैकलॉग एससी एसटी की भी इंक्लूडेड है। मेल कांस्टेबल कमांडो की बात करें, ठीक है, कमांडो की कितनी है? तो 337 है। जी हाँ, बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इनके पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। और अगर बात करें महिला कैंडिडेट्स की तो 2491 है। अब देखिए बात कर रहे हैं कि हम वर्क फोर्स बैलेंस की बात कर रहे हैं और वैकेंसी देखिए बिल्कुल आधी निकाली है ना। महिलाओं की, पुरुषों की सिर्फ एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की 4453 है, 4453 है, और महिलाओं की 2491 है। पता नहीं वो स्टेटमेंट क्यों लिखी है,
मुझे समझ नहीं आया। खैर चलिए, तो वैकेंसीज की बात है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 7547 है। ब्रेकअप मैंने यहाँ आपको बता दिया है। 10% वैकेंसीज, 10% जितनी भी वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है हर कैटेगरी में। आउट ऑफ 10% कोटा मेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, हाफ 50% जो है वो एनएसजी के लिए। तो ये सारा डिटेल है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। पोस्ट मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट्स मैंने आपको बता दी है। नेशनैलिटी की बात करें तो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है ये, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। एज लिमिट 1/7/2023 को, यानी अगर आपका जन्म 1 तारीख से पहले हुआ है, 1 तारीख तक हुआ है, तो आप एलिजिबल है। 2023 को आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। कम से कम आप 18 के और ज्यादा से ज्यादा 25 के होने चाहिए 1/7/2023 तक, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जन्म 2/7/98 से लेकर 1/7/2005 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करूं, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्शन 5 साल, स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्शन स्टेट को नेशनल लेवल पे इन्हें 10 साल, डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के उन्हें 40 साल, डिपार्टमेंट कैंडिडेट अनरिजर्व को 40 है, ओबीसी के जो है 43 है, SC ST को अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो 45 साल तक। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसेंडेड दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस में जो सेवा कर चुके हैं, अभी भी सेवारत है, रिटायर हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके बेटा बेटी को 29 साल तक वो दे सकते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो उन्होंने जितनी मिलिट्री सर्विस जितने साल की है उतने साल उनकी उम्र में से कम करके उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर ये और है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल, और विडोज, डिवोर्स्ड एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो डेट ऑफ बर्थ आपको पढ़नी है, वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, ये सब चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। ये PDF में अभी टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, आप वहां से इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपको सब बता रही हूँ। देखिए इसमें एक्स सर्विसमैन को भी डिफाइन किया है, तो हर चीज इसमें है जो आपको होनी चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए वो सब भी इसमें दे रखा है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो देखिए क्वालिफिकेशन हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 पास आप होने चाहिए, ठीक है। चलिए अप टू 11th पास, किसके लिए 1 साल का, यानी अगर आप सिर्फ 11th भी कर रखी है तो आप इसके सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड, तो अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, रिटायर हो चुके हैं, या वो लोग जिनके पेरेंट्स कोई भी इसमें स्टेट दिल्ली पुलिस में शहीद हो चुके हैं, उनको उनके बच्चे अगर 11th पास भी है तो भी इसे भर सकते हैं। बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच ड्राइवर, इस तरीके के जो सर्विसेज में है दिल्ली पुलिस के, वो भी इसको, उनको भी अगर वो 11वीं पास है तो वो इस पेपर को दे सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का। तो बाकी डिटेल्स मैं फिर आपको बोलूंगी कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिए। तो एनसीसी के भी कुछ बोनस मार्क्स हैं, वो भी इसमें दे रखा है। अगर क्लास डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसके भी कुछ एडिशनल मार्क्स हैं। तो ये सब चीजें सारी डिटेल्स। हाँ, अब अगर मैं बात करूं फीस की, तो हम फीस देख लेते हैं। 100 रुपए है फीस, 100 रुपीज। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन उनको एग्जाम्पशन दिया गया है। तो यानी SCs है, STs है, वुमेन कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, उनको एग्जाम्पशन दिया गया है। फीस में उन्हें 100 रुपए भी नहीं देने। बाकी कैंडिडेट्स के लिए फीस कितनी है? 100 रुपए है। तो ये याद रखना है। फी को आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्टर रुपए, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, फॉर्म अभी भर दें। लास्ट मिनट पे वेबसाइट्स ओवरलोड हो जाती है और अक्सर हम फॉर्म भरना मिस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, करेक्शन विंडो मैंने आपको बता दी थी, 3 से लेके 4 तारीख तक करेक्शन विंडो है। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो ये सारे सेंटर्स के कोड दे रखे हैं रीजन के हिसाब से। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन,
नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, डिटेल पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ अभी आपको, अब तक आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये अपने लिए कुछ जरूरी है, काम का है। मैंने आपको बता दिया है कि जो ये आपको देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबीटी है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है, किसमें कितना आ रहा है, ये और देख लेते हैं फटाफट से। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो आज शायद आप समझ रहे होंगे जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस। आज से ही रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है, आ जाइए उसमें, ठीक है। टाइम टू टाइम करंट अफेयर के रिवीजन हम अपने चैनल पे कराते रहते हैं। एसएससी विक्रमास को ज्वाइन कर लीजिए, गारंटी है करंट अफेयर इससे बाहर, जीके से बाहर नहीं आएगा। दिसंबर में पेपर है, तब तक आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर फंडामेंटल इससे संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो ये भी कंप्यूटर की क्लास भी एक स्पेशल हम आपके लिए लेकर आएंगे एग्जामिनेशन से पहले, या 1-1.5 घंटे में कंप्यूटर से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपसे डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत सही कर देते हैं, 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सब आपको मैंने बता दिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। जीके और करंट अफेयर सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 15 नंबर की मैथ्स आएगी और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर, ठीक है। ये डिटेल है, देखिए इसमें स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करे रहिए, ये सब कुछ आपका हम यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के लेवल का होगा, फिर उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस होगा, इसकी कितनी हाइट, कितनी चेस्ट, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। एंड्योरेंस के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी रेस है, कितनी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सब कुछ बेसिक है। क्वालिफाइंग है, अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सब इम्पोर्टेंट चीजें थी। मेरे को नहीं लगता कि और भी कुछ आपको चाहिए। फोटो आईडीज जो आपको चाहिए, इसकी लिस्ट भी इसमें दे रखी है। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए एडमिशन सर्टिफिकेट की, तो www.delhipolice.nic.in पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब एनेक्शर्स हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये आप सब देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें और क्या क्या है, मिसकंडक्ट क्या होता है, तो ये सब जितनी आपकी काम की चीजें थी वो मैंने सब आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 1 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फीस भरने की लास्ट डेट भी 30 तारीख ही है, रात को 11 बजे तक आप फॉर्म और फीस दोनों भर सकते हैं। इसके बाद 3 और 4 अक्टूबर, ये 2 दिन वो होंगे जब अगर आपने फॉर्म में कोई त्रुटि कर दी है, कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, तो उसका आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीस की बात कर लूं तो 100 रुपए फीस है, लेकिन अगर महिला कैंडिडेट है, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, या फिर एक्स सर्विसमैन जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तो उनको भी 100 रुपए की फीस नहीं देनी है। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, CBT है। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो देर नहीं करनी, क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म भर देना, आज कल में ही फॉर्म भर दीजिए, काम खत्म कीजिए, कल पे भी मत जाने दीजिए, आज ही फॉर्म भरिए। उसके बाद विक्रमास SSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ढेर सारी हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस यहाँ होती हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल आइए उन क्लासेस में पूरा फायदा उठाइए, एग्जामिनेशन पहली बार में ही मिलजुल के हम लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की नोटिफिकेशन में। पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है मैसेज करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन के लिए आज ही फॉर्म भरिए और श्री गणेश करिए अपनी प्रेपरेशन का। थैंक यू सो मच।